भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम गाथा है। यह कहानी प्रेम, धैर्य, त्याग और समर्पण की मिसाल है। लेकिन इस विवाह में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि हास्य, नाटक और गजब की घटनाएं भी शामिल थीं। आइए जानते हैं कैसे हुई शिव पार्वती की शादी, कैसी थी बारात और क्यों माता मैना इस विवाह से नाराज हो गईं। माता पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव से विवाह की इच्छा थी। जब उन्होंने देखा कि शिवजी योगी के रूप में रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और संसार से विरक्त हैं, तो उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत किए, हिमालय पर रहकर ध्यान लगाया, सिर्फ पत्तों और पानी पर जीवन बिताया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरा ब्रह्मांड इस शुभ विवाह के लिए तैयार हुआ, लेकिन इस विवाह के आयोजन में कई दिलचस्प घटनाएं घटीं। भगवान शिव की बारात निकलने से पहले उनके गणों और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पर असली सवाल था, शिवजी की बारात कैसी होगी? शिवजी ने अपने भूत प्रेत गणों से कहा, बारात तैयार करो। नंदी बैल ने सींग हिलाते हुए कहा, स्वामी, मैं सबसे आगे चलूंगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं गले में लटकूंगा। भूत पिशाचों ने नाचते हुए कहा, हम ढोल नगाड़े बजाएंगे। देवर्षि नारद यह देखकर हंस पड़े और बोले, भोलेनाथ, ये बारात देखकर राजा हिमालय और माता मैना तो बेहोश ही हो जाएंगे। शिवजी की बारात जब हिमालय पहुंची तो वहां का नज़ारा देखने लायक था। शिवजी भस्म लगाए, बागंबर पहने, नागों से सुशोभित, मस्त धुन में तांडव करते आ रहे थे। उनके पीछे पीछे भूत, पिशाच, अघोरी, साधु, नाग, डाकिनी, योगिनी और अन्य विचित्र गण थे। नंदी बैल खुशी में उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही माता मैना ने यह विचित्र बारात देखी, उन्होंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और राजा हिमालय से कहा, यह तो कोई डरावना सपना लग रहा है। क्या हम सच में अपनी बेटी का विवाह इस योगी से कर रहे हैं? माता मैना को यह विवाह पसंद नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं अपनी बेटी को ऐसे दूल्हे के साथ विदा नहीं कर सकती जिसने खुद को संवारा तक नहीं। देवर्षि नारद ने माता मैना को समझाया, माता, यह योगी ही सबसे बड़ा राजा है, यह पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। लेकिन माता मैना नहीं मानी। उन्होंने पार्वती जी से कहा, बेटी, क्या तुम सच में इस भस्मधारी योगी को अपना पति बनाना चाहती हो? माता पार्वती मुस्कुराईं और कहा, माँ, शिव केवल बाहर से सरल दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर अनंत ब्रह्मांड का सौंदर्य है। मैं इन्हीं को चाहती हूँ। अब शिवजी ने माता मैना को मनाने के लिए अपनी माया रची। उन्होंने अपनी जटा से गंगा प्रवाहित कर दी, त्रिशूल को एक सुंदर राजदंड बना लिया और अपनी भस्म को चंदन से ढक दिया। अब शिवजी ने एक दिव्य रूप धारण किया। उनके शरीर पर स्वर्ण आभूषण जगमगाने लगे। सुंदर वस्त्रों से वे विभूषित हो गए। उनके चेहरे पर तेज और सौंदर्य झलकने लगा। शिवजी को ऐसा देखकर माता मैना चौंक गईं और बोलीं, अरे, यह तो साक्षात विश्व के सबसे सुंदर पुरुष लग रहे हैं। सभी देवता हंसने लगे और नारद मुनि बोले, देखा माता, शिव तो सदा ही सुंदर हैं, बस उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अब विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो गईं। श्री हरि विष्णु ने कन्यादान किया। ब्रह्मा जी ने विवाह मंत्र पढ़े। सप्तपदी के 7 वचनों के साथ शिव और पार्वती विवाह सूत्र में बंध गए। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस विवाह को देखा और आनंदित हुआ। माता मैना ने शिवजी से क्षमा मांगी और पार्वती को खुशी खुशी विदा किया। प्रेम रूप रंग से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है।